इस वीडियो में हम सीखेंगे एम लक्ष्मीकांत के नोट्स को कैसे रेडी करना है। देखिए, हमने इससे पहले एक वीडियो किया था जिसके अंदर हमने समझा था लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। वहाँ पर हमने 45 डेज चैलेंज के बारे में बात की थी। 45 डेज के अंदर हम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ेंगे, ये जानकारी हमने उस वीडियो में देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। हम कंप्लीट इस सीरीज़ को कवर कर रहे हैं जहाँ पर हम एक एक डाउट को कवर करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने 2 वीडियो किए हैं जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत के 45 डेज चैलेंज के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने समझा था लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था कि प्री में कितने मार्क्स आते हैं और मेंस में कितने मार्क्स आते हैं। शॉर्ट में समझाऊँ तो प्री में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में टोटल 125 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जीएस सेकंड में पॉलिटी से, यानी कि लक्ष्मीकांत से। अब हम समझेंगे सेकंड वीडियो हमने इसके बाद में किया था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था लक्ष्मीकांत के एडिशन के बारे में बात की थी और करंट के अपडेट के बारे में बात की थी कि करंट अफेयर से आप कैसे अपडेट ले सकते हैं। वो वीडियो हमने सेकंड वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। ये हमारा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे लक्ष्मीकांत से नोट्स को कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ये सारी जानकारी प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके हम चलेंगे, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझना आपके लिए जरूरी है। यही कारण है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट बिलीव में इन वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके यूपीएससी के जितने भी डाउट है वो सब कवर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको नोट्स बनाने के 2-3 तरीके बता रहा हूँ और इन सबको आपको फॉलो करना है। ऐसा क्यों? देखिए, हर एक चीज़ को अपन एक तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। अगर हम पॉलिटी में बात करेंगे ना, तो पॉलिटी में हमारे पास में क्या है, प्री के लिए हम अलग नोट्स बनाएंगे और मेंस के लिए हम अलग नोट्स बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि इन नोट्स को अलग से रेडी करने के लिए आपको अलग से टाइम देना है। जब हम पढ़ेंगे तब एक ही साथ में इन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, तभी हम नोट्स को अच्छे से रेडी कर पाएंगे। प्रॉब्लम होती क्या है कि काफ़ी लोग एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, 2-3 बार स्टडी करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि नोट्स को बनाना है, और फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि नोट्स को रेडी करते वक्त उन्होंने पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब वो फिर से बुक को पढ़ेंगे, फिर से इतना टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए हैप्टिक हो जाता है। और हमने टारगेट बनाया है 45 डेज का, तो 45 डेज में हम लक्ष्मीकांत को इस हिसाब से रेडी करेंगे कि अगर आपको बाद में पढ़ना भी है तो मुश्किल से 2 या 3 दिन में आप इस बुक को रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट तरीका है जो कि हम मेनली प्री को टारगेट करते वक्त बना रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए बनेगा। सबसे पहले आपको एक चार्ट रेडी करना है और यहाँ से आपके सिर्फ प्री के क्वेश्चन टारगेट होंगे, और ये चार्ट किस हिसाब से रहेगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से एक चार्ट रेडी करना है। A4 शीट का पेज ले सकते हैं, और आप क्या करेंगे, शुरुआत के कॉलम में आप सबसे पहले पोस्ट के बारे में मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्ट के बारे में जानकारी लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके फंक्शन को लिखेंगे, किस आर्टिकल, उससे रिगार्डिंग आर्टिकल क्या है उसके बारे में समझेंगे। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है उसके बारे में समझेंगे। इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके टर्म्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिमूवल कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, सेकंड अपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है या नहीं है, किस मिनिस्टर के अंडर आता है, इसके रिगार्डिंग एडिशनल न्यूज़ क्या है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस जानकारी अभी समझ में नहीं आ रही है, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी हम चीज़ों को एक साथ में जब समझेंगे तभी आपको ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। मैंने आपको इस चार्ट के बारे में जानकारी क्यों दी वो समझिए। देखिए, हम करेंगे क्या, जब हम नोट्स रेडी करना शुरू करेंगे उससे पहले हम एक बार पीवाईक्यू को देखेंगे, और जब हम पीवाईक्यू को देखते हैं तब हमें एक बात समझ में आती है कि यूपीएससी हर साल एक ना एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि इस पोस्ट का, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन को लेते हैं, राष्ट्रपति के क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका रिमूवल कैसे होता है, या फिर इसका आर्टिकल क्या है। इसके रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कई टाइम से पूछता आ रहा है। और होता क्या है कि हम पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ देते हैं, और अगर हमसे आके कोई भी व्यक्ति पूछता है ना इस टाइप का सवाल, तो हम डाउट में पड़ जाते हैं। रीजन यह रहता है कि जब आप अभी किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लाइक अभी आप प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे हैं, अभी आपसे आके कोई भी पूछेगा तो आपके लिए इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। बट आपसे जब पूरी बुक को पढ़ने के बाद में कितने सारे पोस्टें हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बता रहा हूँ, बाकी पोस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं दे रहा हूँ। एक बार देखिए, इलेक्शन कमीशन को पढ़ना है, यूपीएससी को पढ़ना है, स्टेट पीसीएस को पढ़ना है, इसके साथ में आपको फाइनेंस कमीशन को पढ़ना है, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन ऑन एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास, इसके साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपको पढ़ना है, सीए जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में आपको एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ में ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ना है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और लोकपाल। आप समझ पा रहे हैं, इतनी सारी तो आपको सिर्फ एजेंसियां देखनी है, इसके साथ में और भी पोस्टें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना कन्फ्यूजन होगा। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस चार्ट की जरूरत है ना,
तो मैंने यहाँ पर अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट आके मेरे से मांग सकते हैं। और चाहे तो आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ये सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाती है। वीडियो की लेंथ लंबी जाएगी, चीज़ों को समझेंगे और मजा आएगा। देखिए मैंने बात की पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू जब तक आपके साथ है ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू एज ए मेंटर की तरह आपका काम करेगा। जो मैंने आपको बताया ना कि ये चार्ट आपको बनाना है, क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी हर साल पूछ क्या रहा है। यूपीएससी एक फिक्स उनका एक एरिया है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। ये समझ कैसे आएगा, जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे। ये जानकारी मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। नोट्स बनाओ चाहे कुछ भी करो, एक बार आप लक्ष्मीकांत को साथ में पीवाईक्यू के साथ में पढ़ेंगे, तभी आप नोट्स बनाने के रेडी हो जाएंगे। एक सवाल यहीं पे भी पूछा जाता है कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कब से रेडी करने चाहिए। देखिए ये जो चार्ट है ना, ये तो आप पहले दिन से ही साथ में बनाना शुरू करेंगे। और आप जो भी टॉपिक पढ़े, कुछ भी लाइक, आप सबसे पहले किसी पोस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, वो प्रेसिडेंट है, उससे पहले आप क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आप प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रेम्बल के बाद में आप सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को पढ़ते हैं, फिर आप सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, फिर आप फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, फिर आप डीपीएसपी को पढ़ेंगे। उसके बाद में आप फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आर्टिकल 52 से शुरू होता है प्रेसिडेंट। और जब आप प्रेसिडेंट से शुरू होते हैं तो उसके बाद में आपको पोस्टों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में पढ़ना रहता है। तो यहाँ से आपकी ये चार्ट बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट डे से चार्ट बनाना है, पर जैसे कोई पोस्ट शुरू हो जाती है तो तब आप एक चार्ट शुरू करेंगे। और इसके अंदर करना क्या है, जब भी आप किसी पोस्ट के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको एक बार साइड बाय लिखते चलेंगे। ये काम करेंगे सिर्फ प्री के लिए, ये नोट्स नहीं है हमारे, ये प्री स्पेसिफिक हम कुछ काम कर रहे हैं जो हमको प्री में हेल्प करेगा एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह। नाउ हम टारगेट करते हैं नोट्स को बनाना कैसे है। पहला था तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक, जो हमने चार्ट के बारे में बात की वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट माइंड मैप, जो कि आपको हेल्प करेंगे प्री प्लस मेंस में किसी भी चीज को कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। इसके साथ में मेंस स्पेसिफिक हम एक पेज को रेडी करेंगे, एक हम बुकलेट को रेडी करेंगे जो कि मेंस स्पेसिफिक होगी, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जजमेंट को मेंशन करेंगे, जो सिर्फ हमारे मेंस में हेल्प करेंगे। बाद में हम मेंस के पीवाईक्यू के नोट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। लास्ट में कंफ्यूजिंग एरिया के बारे में और शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट में कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये सारा हमारा एजेंडा रहेगा। तो हम देखिए, शॉर्ट नोट्स का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है माइंड मैप से। समझिए माइंड मैप से होता काम क्या है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये वैसे आईएएस बाबा का नोट्स का एक आपको माइंड मैप का एक फोटो उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 पेज है, ठीक है। और उस 8 से 9 पेज का जो मेन डाटा है ना, वो इस एक पेज के अंदर शामिल है। समझिए कैसे। प्रेसिडेंट के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। सबसे पहले सब आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए काफ़ी लोग मेरे से सवाल करते हैं क्या सभी आर्टिकल आपको याद करने जरूरी है। सभी आर्टिकल आपको याद करने जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करने जरूरी है। वैसे देखिए अगर आपको पता है तो 2024 के प्रीलिम्स में इस बार यूपीएससी ने बहुत सारे आर्टिकल पूछे थे, लाइक फाइनेंस कमीशन और मनी बजट के रिगार्डिंग कुछ एक आर्टिकल पूछे हैं। तो यूपीएससी पहले भी 1-2 बार पूछ चुका है। तो हम आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, उनको हम पढ़ेंगे। पूरी लक्ष्मीकांत याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है वो तो हम पढ़ेंगे ही ना कम से कम। तो देखिए सबसे पहले हम आर्टिकल 52 इसका रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ वो मेंशन है। फिर हम आर्टिकल 53 क्या मेंशन है वो देख लिया। आर्टिकल 54, 55 ये सब कुछ जानकारी इसके अंदर मेंशन है। अब देखिए सिर्फ आर्टिकल को मेंशन नहीं किया है, इसका रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं टर्म्स के रिगार्डिंग कि क्या इसका टेन्योर होता है, तो टेन्योर इन्होंने लिख रखा है सारी चीज़ें। इलेक्शन के प्रोसेस क्या होती है तो उन्होंने क्या लिख दिया, स्टेट के अंदर कौन कौन पार्ट करेगा, वोट की कैलकुलेशन कौन होगी, क्या इसका सिस्टम रहता है, किस वोटिंग सिस्टम से इसका इलेक्शन होता है, वो सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इंपीचमेंट कैसे होता है वो जानकारी मेंशन कर दी। और आप समझ सकते हैं कि आगे भी जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिए क्या क्या ऑफिस की कंडीशन क्या है, वैकेंसी होगी तो क्या इसके लिए सॉल्यूशन रहेगा, वो सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो आपको एक बात समझ में आई कि इन्होंने सब कुछ माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब काफ़ी लोग सवाल करेंगे कि हमसे इतना क्लियर, इतने अच्छे से नोट्स बनते नहीं हैं। तो आप एक तरीका ये फॉलो कर सकते हैं नोट्स का, आप एक ही पेज में सब कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स को बनाकर। देखिए ये आपको हेल्प करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस में कम लेवल पे मेंस पे हेल्प करेगा, प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप समझ सकते हैं कंप्लीट प्रेसिडेंट के टॉपिक को उन्होंने एक पेज में यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको याद करने में कितनी आसानी होगी। तो आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को करना क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आप फर्स्ट स्टडी करेंगे। जब मैंने आपको कल तरीका बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट स्टडी करेंगे नॉर्मल नोवेल की तरह। फिर अगर आपको उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपन यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आकर उसका लेक्चर देखेंगे। मैंने आपको सीरीज बता दी थी कि लक्ष्मीकांत की सीरीज आपको देखनी है। फिर अपन सेकंड स्टडी करेंगे हाईलाइटर के साथ में।
और इस हाइलाइटर के साथ में जब आप स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया और क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। और इसको पढ़ने के बाद में अब आपको लगता है कि आपको इस बुक से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो अब आप थर्ड स्टडी करते वक्त क्या करेंगे, और थर्ड स्टडी में टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि आपने सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। अगर आपको फर्स्ट स्टडी करने में 20 मिनट लगे हैं, सेकंड स्टडी करने में आपको कम से कम 45 मिनट लगेंगे। मैं आपको अगर एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि सेकंड स्टडी हम सीरियस मोड में करेंगे, हाईलाइटर के साथ में करेंगे। जब आप थर्ड स्टडी करेंगे तो ये टाइम आपका 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है और पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। ये सारी जानकारी आपको वैसे पीवाईक्यू से समझ में आएगी जब आप पीवाईक्यू को समझेंगे। अपन एक वीडियो करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि पीवाईक्यू को कैसे रिवाइज करना है, कैसे समझना है। ये जानकारी हमने देखी, इसके साथ में कॉमन मिस्टेक्स का एक बार उसको देखते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ही होने चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाओ और पूरी बुक की आप रेप्लिका रेडी कर दो। रेप्लिका का मतलब पूरी बुक को आप बना दो। कहने का मतलब अगर हम लक्ष्मीकांत पे बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत में टोटल काम के पेज 700 है। वैसे तो इसके अंदर टोटल 802 पेज है, पर काम के पेज 700 है। और अगर इसका आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मुश्किल से आपके 60 से 70 पेज के नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 700 के नोट्स बनाने जाओ 500 पेज के, तो वो आपकी नोट्स नहीं है, वो आपकी बुक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। साथ में फर्स्ट स्टडी को सिर्फ नॉर्मल तरीके से लेना है, फर्स्ट स्टडी में नोट्स को नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नोट्स को ऐसा बनाना कि वो आपको खुद को भी समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें लिखी हुई वो आपको ही समझ में नहीं आए। जैसे कि अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, जैसे कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइक 2023 में भी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक पौंडीचेरी का जो एमपी है और केरल का जो एमपी है, इनके वोटिंग में क्या फ़र्क है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू से पूछी गई। तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसके एमपी की वोटिंग का क्या सिस्टम रहता है, एमएलए की वोटिंग का क्या सिस्टम रहता है, वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, पर आपको इसके बेसिक पता होना चाहिए कि यूपीएससी यहाँ से पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त इसका हम ध्यान रखेंगे और ऐसे हम शॉर्ट नोट्स को रेडी करेंगे। बात रहती है क्या शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोई यूनिक या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं, शॉर्ट नोट्स सब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जब अपन को लगता है कि ये सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकता है, और जो हमने बुक पढ़ी है लाइक लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो पूरे पेज में कुछ एक ऐसे एरिया आपको खुद को लग जाता है कहाँ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। जब आप पूरा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्या प्रेसिडेंट सच में रबर स्टैम्प है या नहीं है, इस टाइप के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। बट इसके रिगार्डिंग जो आपको लगेगा ना कि यहाँ पे डाउट हो सकता है, उसको आप हाईलाइट करेंगे और उसी को आपको नोट्स के फॉर्मेट में बनाना है। अब बात करते हैं कन्फ्यूजिंग एरिया के रिगार्डिंग। देखिए क्या होता है कि कुछ एक एरिया ऐसे होते हैं जो आप एनसीईआरटी में आप लक्ष्मीकांत में पढ़ने की कोशिश करेंगे बट आपको डाउट होंगे और वो आपको शुरुआती बेसिस पर समझ में नहीं आएगा। और वो है फर्स्ट टॉपिक जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब आप लक्ष्मीकांत को शुरू करेंगे तो आपका फर्स्ट टॉपिक ही आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होगा और ये सबसे टफ टॉपिक है। और ये जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं एक ही शिकायत करते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत खोली, हमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना शुरू किया। देखिए ये वो टॉपिक है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको अपन अलग से देखेंगे और इसके पीछे कारण है इसको अलग देखने के पीछे। एक तो ये हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, दूसरा 8 साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए इसमें पेज कितने टोटल पता है? इसमें टोटल आपको पेज देखने को मिलेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 पेज हैं। और अगर आप 2011 से 2023 तक के पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ने हर साल एक पीवाईक्यू सिर्फ इस टॉपिक से पूछा है। मतलब 4 से 5 पेज पढ़ के अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है, ये एक हाई हिल टॉपिक है, मतलब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको करना क्या है, एक तो इस टॉपिक को अपन अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, तो इसको हम पढ़ेंगे कब, जब एक बार हिस्ट्री फिनिश करेंगे। और इस टॉपिक के हम 3 पेज के एक अलग से नोट्स बना के रेडी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों ना हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि अपन को अलग से ट्रीट करना होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे कुछ एक कन्फ्यूजिंग एरिया ये भी है, मेजोरिटी वाले क्वेश्चन। कैसे? जैसे कि आपसे कोई भी आके पूछे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फर्क क्या है? यूजुअली कन्फ्यूजन होता है। या फिर आपसे सवाल किया जाए कि जो लोकसभा का स्पीकर है इसको हटाने के लिए किस मेजोरिटी का यूज होता है, आप कमेंट करना अगर आपको पता है तो। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस मेजोरिटी का यूज किया जाता है, अगर आपको पता है तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप एक बार आंसर करना। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या पूछना कहना चाह रहा हूँ? ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी व्यक्ति आता है और आपका कॉन्फिडेंस गिरा के चला जाता है। और पूरी बुक में इस टाइप के बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, हाई कोर्ट के जज के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधानसभा के स्पीकर के बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन एरिया होता है ना, इसको अपन साइड में लिखते जाएंगे। इसको लेकर भी अपन 2 से 3 पेज के नोट्स रेडी करके रखेंगे। हमने क्या किया है, एक हमने चार्ट अलग से रेडी करके रखा है। हम माइंड मैप की एक पूरी बुक जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर 60 से 70 पेज में इसको अपन कंप्लीट सारा नोट्स रेडी करेंगे माइंड मैप के माध्यम से। इसके अंदर अपन कंप्लीट टॉपिक को 1 से 2 पेज में रेडी करते हैं, ठीक है। फिर एक पेज अपन रेडी करेंगे कंफ्यूजिंग एरिया के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक होंगे ना, ये अपन को लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ये माइंड मैप वाले चीजें भी आपको लास्ट तक याद नहीं रहेगी, पर अपन जो साइड में अलग से लिख रहे हैं इसको अपन याद रखेंगे। साथ में हमने बात की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, इसको लेकर भी अपन एक अलग से बुक बना के रेडी करेंगे। अलग से अपन 3 या 4 पेज के नोट्स बना के रेडी रखेंगे। इसके साथ में एक अपन बुकलेट रेडी करेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेकर। ये बुकलेट होगी मुश्किल से 4 से 5 पेज की। आप समझिए इस टॉपिक की वैल्यू क्या है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, लक्ष्मीकांत में आपको बहुत सारे केस लिखे हुए आते हैं, लाइक केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, मेनका गांधी केस है, ऐसे बहुत सारे केस है। इंदिरा साहनी जजमेंट है, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। बहुत सारे भर भर के आपको ऐसे केस देखने को मिलते हैं। मेरे से सवाल आता है क्या ये सारे केस आपको याद करने हैं? अगर मेरे से पूछा जाए तो हाँ। अगर लक्ष्मीकांत में कोई भी केस लिखा है तो आपको याद करना है। फिर आपका सवाल आता है कि हमने पूरे PYQ देखे, कहीं पर भी इसके रिगार्डिंग सवाल नहीं आया। मुझे भी पता है कि NCERT या इसके रिगार्डिंग UPSC या फिर स्टेट PCS भी कोई खास इससे सवाल पूछ ही नहीं रहा है, तो हमें ये केस क्यों याद करने हैं? ये केस हमें याद करने हैं मेंस के लिए। और हम करेंगे क्या, एक बुकलेट रेडी करेंगे और उसके अंदर करेंगे क्या, उसका फर्स्ट पेज लिख देंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट। और हम करेंगे क्या, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा प्रेमबल के रिगार्डिंग, जैसे कि एक मैंने अभी आपको केस क्या बताया, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये प्रेमबल में आपको देखने को मिलता है। अपन क्या करेंगे, जैसे हमने प्रेमबल पढ़ा ना, तो प्रेमबल में हमने टोटल 2 इंपॉर्टेंट केस देखने को मिले पूरी बुक में। तो ये 2 केसों के नाम यहाँ पे लिख दिए और इसके अंदर क्या लिखा हुआ, शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितनी लाइनें खींची हमने, पूरे टॉपिक से 2 या 3 लाइन की यहाँ पे लाइन ली। फिर अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्या, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में कोई भी इंपॉर्टेंट केस देखने को मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर अपन थर्ड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट। जब अपन फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो अपन को भर भर के केस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। सब केस को लाइन बाई लाइन लिखते जाएंगे। ये आपको करना क्यों है, ध्यान रखिएगा, पूरी बुक पढ़ लो आप। मैं आपको इसके कारण बता रहा हूँ क्योंकि हमने इस बुक को एक्सपीरियंस किया है, 3 से 4 बार पढ़ा है, तब मुझे पता है कि कन्फ्यूजन एरिया क्या है। आप फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होगा, पर आपके साथ भी होगा। जिसके साथ हुआ वो कमेंट करके बताएगा। होता क्या है कि जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं और फिर आपको पता पूछता है कि मेनका गांधी केस किसके रिगार्डिंग था, मिनर्वा मिल्स केस किसके रिगार्डिंग था, कन्फ्यूजन होता है और हमेशा होगा। और अगर आपको होता क्यों है, क्योंकि आप इन चीज़ों को अलग से देखते नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इन चीज़ों को अपन अलग से और कंप्लीट बुक को, मैं कह रहा हूँ 600 पेज कंप्लीट है ना, 700 पेज, सॉरी 700 पेज आप पूरे पढ़ेंगे ना, तो मुश्किल से जो पूरे जजमेंट के नोट्स बनेंगे ना वो मुश्किल से 2 या 3 पेज के बनेंगे। और टोटल इंपॉर्टेंट जजमेंट भी कितने, एक बार मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक PDF आपको शेयर की थी, टेलीग्राम पे शेयर की थी। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टोटल इंपॉर्टेंट 55 से 60 केस है जो इंपॉर्टेंट है टोटल। और उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 30 या 32 केस ही ऐसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे केस तो लिखे हुए, इसके बाद कारण उसको मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। तो ये सारे केस इंपॉर्टेंट है, तो इनको अलग से हमने लिख के मेंशन किया। होगा क्या कि जब भी अपन मेंस का कोई भी क्वेश्चन डील करेंगे, लाइक हमने क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग डील किया, राइट टू लाइफ के बारे में। अब राइट टू लाइफ को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप किस केस को मेंशन करेंगे, मेनका गांधी केस को। वैसे ही आप बात करेंगे रिजर्वेशन को रिगार्डिंग कोई भी केस आया तो आप इंदिरा साहनी जजमेंट को मेंशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या बोला गया है। यह आपको कैसे पता होगा, ये सारे जजमेंट जब आप अलग से लिखेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मेंस के लिए हम ऑलरेडी रेडी करके रखेंगे, तभी हमारे लिए हेल्प होगी। लास्ट में जाते जाते एक टिप्स और देना चाहूँगा, मेंस के PYQ। देखिए मेंस के PYQ हेल्प कहाँ पे करते हैं। आप में से बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें मेंस को लेकर तैयारी करनी है, मेंस को लेकर हमें आंसर राइटिंग करनी है, हम किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी क्यों है, आप 15 दिन लक्ष्मीकांत के साथ में बिताइए, उसके बाद में आप मेंस के PYQ उठाना शुरू कीजिए। और आप करेंगे क्या, टोटल मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से डील हो रहे हैं, या फिर कुछ एक ऐसे भी हैं जो मेंस से डील नहीं हो रहे। मैं एक वीडियो और करूंगा लक्ष्मीकांत से जो क्वेश्चंस मेंस के रिगार्डिंग पूछे गए जो लक्ष्मीकांत से डील नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे डील करना है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। देखिए अगर मेंस के अंदर अपन देखते हैं कि हर साल UPSC क्वेश्चंस में 125 नंबर की पॉलिटी पूछ रहा है, उसके अंदर से आप मान के चलिए करीब करीब 70 से 75 नंबर की पॉलिटी ऐसी होती है जो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकती हैं, अगर हमने ढंग से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और साथ में हमने वीडियो लेक्चर को भी देखा है यूट्यूब से, जहाँ जहाँ पे जो कन्फ्यूजन एरिया है। तो हमारे पास में हर साल के करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल 2019 में क्वेश्चन पूछा था राइट टू प्राइवेसी को लेकर।
अब राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे और वहाँ पे आप राइट टू प्राइवेसी के बारे में लिखना शुरू करेंगे। जब आप राइट टू प्राइवेसी के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने जब फंडामेंटल राइट को पढ़ा है, तब आप जब राइट टू प्राइवेसी को लिखेंगे ना, तो आप काफ़ी बेटर तरीके से लिखेंगे। कहने का मतलब आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो सीधी सी बात है आप उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। उसके अंदर जो भी आपने जजमेंट पढ़ा है उसको आप ढंग से लिखेंगे। अब गलती क्या करते हैं लोग, जब लोग मेंस की तैयारी करते हैं ना आंसर राइटिंग की, तो वो A4 साइज का पेज लेते हैं, उस पर आंसर लिखते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ पर रखा था। हम इससे बेटर क्या करेंगे, एक मेंस के आंसर राइटिंग की बुक लेंगे। मेंस का आंसर राइटिंग की बुक कहाँ पे मिलेगी, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको बता दूंगा वैसे, और ज़्यादातर लोगों को पता होगा। मेंस का आंसर राइटिंग की एक हम बुक लेंगे, कहने का मतलब नोटबुक, जिसके ऊपर ऑलरेडी बुक होती है, जिसके ऊपर एक स्पेस छोड़ा हुआ होता है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे अपन को आंसर लिखना है, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, ऐसे ही जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ना उसको एक साथ में लिखेंगे। लोग करते क्या कि आज पॉलिटी का आंसर लिखा, आज हिस्ट्री का आंसर लिखा, ऐसे अपन इधर उधर करके लिख लेते हैं। अपन को ऐसा करना नहीं है, अपन एक बुक लेंगे, उसके अंदर फिक्स 50-60 पेज डिवाइड करके रख देंगे और अपन पॉलिटी के क्वेश्चन सारे वहीं पे लिखेंगे। इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प ये होगी कि आप 15 दिन के अंदर मानो आपने 15 आंसर लिखे हैं। आप इस बात को खुद भी जानते हैं कि जब आप शुरुआत में आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ एक फैक्ट को पढ़ेंगे, फिर अपन आंसर लिखते हैं। तो उस समय हम बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि हम पूरी बुक को उस जगह पे लिख देंगे। तो हम 15 दिन के बाद जब हम आंसर को भी खुद पढ़ेंगे ना, तो हमारे लिए रिवीजन का काम करेंगे। तो अपन मेंस के आंसर को भी एज ए नोट्स की तरह यूज़ करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आपकी हेल्प होगी। और जाते जाते एक चीज़ और फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये जो सारी हरकतें आपको करनी है ना, ये आपको 45 दिन के अंदर अंदर करनी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताने में इतना टाइम लगाया तो आपको पढ़ने में इतना टाइम लगना चाहिए, नहीं। मैंने आपको कल वाला वीडियो बताया था, एक बार उसको सुनिएगा। ये वाला वीडियो आपने सुन लिया है और आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे पता है कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने को मिला है, आप अगर यहाँ तक रुके हैं तो। अब जो लोग यहाँ तक रुके थे उनसे मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, इस वीडियो के नीचे आपकी कमेंट आनी चाहिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कारण ये है कि मुझे पता रहना चाहिए कि कितने लोग यहाँ तक मेरी बात मानते हैं। आप एक कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बोरिंग लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, इस सेशन के अंदर क्या सीखा, आप कमेंट करिएगा। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इस बात को भी नहीं सीखेंगे। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, पैसे दे के सीखते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ तो आप शायद ही कमेंट करेंगे। आपको पता है मैं कमेंट के लिए इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कमेंट करते तो मुझे आपको पता रहता है कि आप में से कितने लोग एक्टिव हैं। मुझे पता है कि अभी बहुत टाइम से लोग ज़्यादा समझ नहीं रहे चीज़ों को, ज़्यादा फॉलो भी नहीं कर रहे। पता नहीं आपको क्या कुछ कमी दिख रही है, बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, देन डेफिनेटली आपको कमेंट करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पर्सनली कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे देखने को मिल जाएगी। बाकी आप अभी तक रुके उसके लिए मेरी तरफ से आपको थैंक यू। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। और ऐसे वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।